कैसा ये इश्क है। अलियाना ने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया था। वो इस वक्त नशे में जा रही थी और इस वक्त उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद उसका दिल काफी बुरी तरह रो रहा था और उसको सच में सहारे की जरूरत थी। वो थक गई थी खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते। वही अलियाना ने जल्दी ने जे से ही फोन उठाया। रिद्धिमान आराम से बोला, हाय मिस राठौर, आई नो तुम्हें उम्मीद नहीं होगी मेरा कॉल आएगा तुम्हें, लेकिन मुझे। अभी रिद्धिमान की बात पूरी नहीं हुई थी जब अचानक ही उसके कानों में अलियाना की कराहने की आवाज पड़ी थी। अलियाना धीरे से बोली, डैड। उसकी आवाज में काफी दर्द था। नशे में होने की वजह से वो रिद्धिमान और जिहान की आवाज में फर्क नहीं कर पा रही थी। रिद्धिमान हैरानी से बोला, डैड, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रिद्धिमान की आवाज पे अलियाना धीरे से बोली, डैड आई मिस यू सो मच। आई मिस यू डैड, आ जाइए ना प्लीज डैड। अलियाना तड़पते हुए बोली और अचानक ही उसने फोन काट दिया था। रिद्धिमान जो हैरान था वो धीरे से बोला, व्हाट द। रिद्धिमान खामोश हो गया था क्योंकि उसको सच में समझ नहीं आ रहा था आखिर अलियाना को हुआ क्या था, और शायद वो समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसको उस लड़की से नफरत थी। लेकिन फिर भी उसका दिल क्यों बार बार उस लड़की पे आ रहा था? क्यों वो उसके बारे में जानना चाहता था? खुद को गहरी सोच में गुम देख रिद्धिमान ने खुद को डांट दिया था और उसने सिगरेट सुलगा ली थी। वहीं दूसरी तरफ युवान सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो हमेशा लड़कियों की बाहों में थक के सोता था, लेकिन आज वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाया था। उसकी बॉडी में अजीब सी आग थी। वो कुछ करना चाहता था लेकिन उसका दिमाग उसको रोक रहा था। उसने अपने साइड से फोन उठाया और किसी को कॉल करते हुए बोला, होटल में मिलो। इतना कह के उसने कॉल काट दिया था और कुछ देर बाद फ्रेश होके वो निकल गया था। युवान ने ड्राइवर की तरफ देखा तो उसने गाड़ी की चाबी उसको थमा दी थी और अगले ही पल युवान हैरान रह गया था क्योंकि उसकी नाक काफी तेज थी और वो जानता था कोई आसपास स्मोक कर रहा था। ड्राइवर धीरे से बोला, क्या हुआ सर, आप जा नहीं रहे? ड्राइवर की बात पे युवान आराम से बोला, तुम जाओ। ड्राइवर हैरानी से बोला, जी? युवान फिर से बोला, तुम जाओ। युवान ने जैसे ही दूसरी बार कहा। ड्राइवर बिना कुछ बोले खामोशी से चला गया था और कुछ देर युवान के कदम खुद ब खुद आउट हाउस की तरफ मुड़ गए थे। युवान ने जैसे ही दरवाजा पे जोर लगता तो दरवाजा खुद ही खुल गया था। युवान ने धीरे से अंदर झांका तो सेरेन के आगे काफी सारी सिगरेट पड़ी हुई थी और उसके एक हाथ में ग्लास था। सेरेन गहरी सांस लेकर सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतार रही थी। अभी सेरेन ये दूसरी सिगरेट जलाई थी जब अचानक ही किसी ने उसके हाथ से सिगरेट छीन ली थी। सेरेन ने पीछे देखा तो युवान उससे सिगरेट लेके गहरे कश ले रहा था। सेरेन अचानक उठ गई थी। युवान उसके सामने बैठते हुए बोला, शर्माओ मत सेरेन, बैठो बैठो। युवान किसी राजा की तरह उसके सामने बैठ गया था। सेरेन धीरे से बोली, देखो तुम आंटी से कुछ नहीं कहोगे, मैं अब यहाँ सिगरेट नहीं पीऊंगी, बस तुम आंटी से कुछ मत कहना। सेरेन की बात पे युवान सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारते हुए बोला, और मैं किसी से कुछ क्यों कहूंगा? भाई? सेरेन हैरानी से बोली, ये एक्टिंग बंद करो। युवान ओबरॉय में जानती हूँ, तुम इतने अच्छे नहीं हो। सेरेन की बात पे युवान ने झटके से उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा था और अगले ही पल सेरेन युवान के सीने से जा लगी थी। सेरेन की करीबी से अचानक जैसे युवान के अंदर की गर्मी बढ़ सी गई थी। उसकी पकड़ सेरेन की कमर कस गई थी। सेरेन धीरे से बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सेरेन की बात पे युवान आराम से बोला, अभी तुम चिल्लाने की पोजीशन में नहीं हो सेरेन, इसलिए अपनी जुबान बंद करके रखो। और एक और बात, अगर तुम चाहती हो मैं मॉम को कुछ ना बताऊं तो उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। सेरेन गुस्से से बोली, मैं यहां से चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारी कोई गिरी हुई बात नहीं सुनूंगी। सेरेन की बात पे युवान बिल्कुल उसके करीब होते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो सेरेन, मैं तो बस ये चाहता हूं तुम हर रोज रात में मेरे साथ। युवान की बात पे सेरेन चिल्ला के बोली, शट अप। सेरेन की बात सुन के युवान ने उसके होंठों पे हाथ रख लिया था। सेरेन अचानक हैरान रह गई थी। युवान की शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, उसकी चेस्ट साफ दिख रही थी।
सेरेन ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली थीं। युवान के चेहरे पे अचानक से मुस्कान आ गई थी। युवान धीरे से बोला, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं चाहता हूं तुम रोज रात को मेरे साथ ड्रिंक करो, हम दोनों सेम सिगरेट शेयर करें। युवान की बात पर सेरेन गुस्से से बोली, व्हाट? कहना क्या चाहते हो तुम? सेरेन धीरे से बोली, नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। सेरेन की बात पे युवान धीरे से बोला, सोच लो, अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं मॉम से कुछ नहीं कहूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। युवान की बात पे सेरेन कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम दफा हो जाओ। सेरेन की बात पे युवान आराम से उसकी तरफ देखने लगा था। अचानक ही उसकी नज़र सेरेन की पतली और लंबी कमर पे गई थी। उसकी आंखें बार बार वहीं जा रही थीं। शायद अब प्यार नहीं, कुछ और ही सही, लेकिन युवान का ध्यान सेरेन की तरफ जाने लगा था। सेरेन ने जैसे ही घुर के युवान को देखा, युवान बिना कुछ कहे चला गया था और सेरेन ये सुकून का सांस लिया था। वहीं दूसरी तरफ आरू जल्दी जल्दी से कुछ पैक कर रही थी। रूहान, जो एक पार्टी से अभी आया था, हैरानी से बोली, मॉम, आप फिर से किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रही हैं? रूहान की बात पे आरू धीरे से बोली, मैं नहीं, हम सब जा रहे हैं। तुम भी अपना सामान पैक कर लो, हम अपने घर में शिफ्ट होंगे। चलो, आरू धीरे से बोली। तो रूहान हैरानी से बोला, क्या बोल रही हैं मॉम आप? रूहान की बात पे आरू गुस्से से बोली, बिल्कुल सही सुना तुमने रूहान, और अब अगर तुम भी अपने डेड की तरह जिद करना चाहते हो तो तुम भी एक चीज चुन लो, तुम्हारी माँ या ये घर। हमारी अपनी जिंदगी है बेटा, हमारी लाइफ है, दूसरों के घर में नहीं पड़े रह सकते। किसी का क्या भरोसा, कल हमें सड़क पे निकाल के खड़ा कर दिया तो? आरू की बात पे रियान गुस्से से बोला, बस कर जाओ आरू, भूलो मत, जब से हमारी शादी हुई तुम यही रह रही हो। रियान की बात पे आरू नफरत से बोली, तो फ्री में नहीं रहती हूँ, नौकरों की तरह काम करती हूँ, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखती हूँ, उसको खाना देती हूँ, ये काफी नहीं है? रियान, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हें अल्याना के साथ रहना है या अपनी बीवी बच्चे के? तुम किसी और की वजह से अपनी फैमिली को खो रहे हो। अरे वो लड़की कभी किसी की नहीं होगी, घमंड आ गया है उसमें, उसकी ईगो रिश्तों से बड़ी है और मैं अब और ज्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो प्लीज। आरू की बात पे रियान कुछ कहने वाला था जब अचानक ही पीछे से अल्याना की आवाज गूंजी थी, बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, अब आपको अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए, और ये बात मैं शुरू से ही कहती आ रही हूँ। रियान हैरानी से अल्याना को देख रहा था, उसको सोच के भी शर्मिंदगी हो रही थी। अल्याना ने उसकी सब बातें सुन ली होगी। रियान धीरे से बोला, अल्याना बेटा, तुम गलत। रियान की बात पे अल्याना ने उसको हाथ उठा के कुछ भी कहने से मना कर दिया था। अल्याना धीरे से बोली, आरू आंटी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी आप मुझसे बात तो करती, मैं तो हमेशा से वर्ल्ड के बेस्ट शेफ को यहाँ लगवाना चाहती थी, लेकिन तब आपके अंदर नकली ममता जागी हुई थी। अगर मैं उस वक्त आपको मना कर देती तो फिर आप ये रोना रोती, मेरे अंदर घमंड आ गया और मैं अपना पैसा दिखा रही हूँ। और अब अगर आप तब से यहाँ खाना बनाती हैं और जिसको आपकी फैमिली ही खाती है, मैं महीने में एक बार यहाँ खाती हूँ, डिनर भी मेरा रोज नहीं होता, तो अब आपको लगता है आपको यहाँ नौकरों की तरह ट्रीट करा जा रहा है? अल्याना की बात पे आरू गुस्से से बोली, तुम। लेकिन अचानक ही अल्याना जोर से चीखी थी, शट अप मिसेस आरू, अब आप सुनेगी और मैं बोलूंगी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, जब यहाँ से जा ही रही है तो अपना हिसाब लेके भी जाइए। अल्याना राठौर को आधा अधूरा हिसाब पसंद नहीं, भले वो बिजनेस में हो या रिश्तों में। अब आपके एहसान मैंने सुन लिए, मेरे भी सुनिए। अल्याना की बात पे रूहान गुस्से से बोला, तुम मेरी मॉम से ऐसे बात नहीं कर सकती। रूहान की बात पे आरू आराम से बोली, अभी बचपन में हो ना, तो अपना बचपन एंजॉय करके खुश रहो, मेरे बीच में मत पड़ो। अल्याना की आवाज में ऐसा कुछ था, रूहान खामोश हो गया था। अल्याना आराम से बोली, तो मिसेस आरू, अगर आप यहाँ नौकरों की तरह काम करती हैं तो आपके मेरे कौन से सर्वेंट को मेरा प्राइवेट जेट यूज करते देखा है? मेरे कौन से सर्वेंट को इस मेंशन के सबसे खूबसूरत कमरे में रहते देखा है? मेरे कौन से सर्वेंट को मेरे पैसे से खरीदे हुए हीरे पहने देखा है? मेरे कौन से सर्वेंट को मेरी ही पार्टीज में आके अपने हस्बैंड की कंपनी को प्रमोट करते देखा है? टेल मी, जवाब दीजिए मुझे। अल्याना की बात सुन के जहां आरू की आंखें पूरी खुल गई थीं, वहीं रियान भी हैरान था। आरू कांपती आवाज से बोली,
तुम्हें ये सब? आरू की बात पूरी होने से पहले अलियाना धीरे से बोली, मुझे ये सब कैसे पता? आपको लगता है अगर मैं कुछ कहती नहीं तो मैं इन सब से अनजान हूं? मुझे नहीं पता आप मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हैं। लेकिन असल में मिसेस आरू, मुझे लगा आप मेरी अपनी हैं तो शायद अपनेपन में ये सब माफ कर दिया जाता है। मेरी माँ सारा जिहान राठौर की गंदी आदतें भी है, मुझ में जैसे कि माफ करने वाली। लेकिन अब मुझे लगता है मेरे डेढ़ जिहान राठौर ने मुझे सही आदतें दी है। मुझे अपनी मॉम की सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गैर तो गैर होता है, उसको कितना ही सगा बनाओ। और हाँ, आपका फैसला बहुत अच्छा है। रात तक मेरे घर को खाली कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना कह के अलियाना चली गई थी और उसकी लंबी हील की आवाज जैसे आरू के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। आरू हैरानी से रियान को देख रही थी। उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं। रियान की आंखों में भी आरू के लिए अलग सी नफरत थी और रूहान भी अपनी मां की हरकतों पे हैरान था। रियान धीरे से बोला, चलो रूहान, अपना सामान पैक कर लो। वैसे भी तुम्हारी मॉम ने हमें इस लायक छोड़ा भी कहाँ है जो अब इस घर में सर उठा के रह सकें। इतना कह के रियान चला गया था और रूहान आरू को देख रहा था। रूहान धीरे से बोला, इसका मतलब आप झूठ बोलती थी। आप जिहान अंकल और सारा आंटी की अच्छी दोस्त थी। दोस्त? ऐसा नहीं करते मॉम। आप क्यों इतनी लालची हो गई? क्यों इतनी पत्थर दिल हो गई? इतना कह के रूहान भी चला गया था और आरू हैरान सी खड़ी थी। आखिर क्या करेगी अब अलियाना अकेले? आखिर क्यों रिद्धिमान के दिल में हो रहा है कुछ अलग? अलियाना गुस्से से अपने ऑफिस में आई थी। आज दिन बाकी दिन के मुकाबले उसका मूड ज्यादा ऑन ऑफ था। अलियाना की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। आखिर निकले भी क्यों ना? उसने आज एक और रिश्ता खो दिया था। जिसको मां माना था उसने भी असल रंग दिखा दिया था। अलियाना का दम घुट रहा था। उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पता नहीं खुद को कैसे कंट्रोल कर रही थी। अलियाना अभी अपने केबिन में एंटर ही हुई थी जब अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई थी, क्योंकि सामने ही रिद्धिमान पैर पे पैर चढ़ाए बैठा था। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी। अलियाना जो 2 दिन से भूखी थी, कल रात भी उसने इतना कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आरू ने बीच में जिहान और सारा की बात उठा के उसका दिल खराब कर दिया था। अब उसको चक्कर आ रहे थे। वो कभी इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन आज की बात अलग थी। आज वो खुद को काफी कमजोर महसूस कर रही थी। अलियाना गुस्से से रिद्धिमान को देखते हुए बोली, मिस्टर रिद्धिमान, ये आपके डैड का ऑफिस नहीं है जब आप जब चाहे मुंह उठा के चले आते हैं। ये मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ आने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप शायद अभी बिजनेस की दुनिया में नए हैं, क्योंकि जैसी हरकतें आप करते हैं मैं वो किसी 2 साल के बच्चे से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। अलियाना की बात पे रिद्धिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रियली मिस राठौर, क्या आप भूल गई बिरला का कॉन्ट्रैक्ट? हम बिजनेस पार्टनर भी हैं, तो मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ आपके ऑफिस में आ सकता हूँ। मुझे नहीं लगता आप इतनी कमजोर याददाश्त की मालिक हैं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना खामोश हो गई थी। उसको बिरला का कॉन्ट्रैक्ट याद आ गया था। अलियाना गुस्से से अपनी चेयर की तरफ जा ही रही थी जब अचानक ही उसको लगा था जैसे अब उसका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। उसने एक कदम आगे ही बढ़ाया था जब अगले ही पल उसको अपने पास से एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू महसूस हुई थी। अचानक ही पानाहों ने उसको अजीब सा सुकून दिया था। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं और खुद ही उसके सर उसको थामने वाले इंसान के सीने पे रखा गया था। रिद्धिमान, जिसने अचानक अलियाना को नीचे गिरने से बचाया था, वो उसके इस बिहेवियर से बहुत अनजान हुआ था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अलियाना को फिजिकल टच से नफरत थी और फिलहाल अलियाना पूरी की पूरी उसके ऊपर थी। अलियाना की करीबी से उसके दिल में भी अजीब सा कुछ हुआ था। उसकी सांसें अजीब सी हो गई थीं, जैसे अलियाना की करीबी ने उसके अंदर आग जला दी थी। कुछ देर बाद अलियाना की सांसें तेज तेज चलने लगी थीं। शायद वो सो चुकी थी या बेहोश हो चुकी थी। ये कहना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इस वक्त वो काफी सुकून में थी। रिद्धिमान ने गौर से अलियाना का मासूम चेहरा देखा था। उसके दिमाग में कल रात की बात भी घूम रही थी। अगर इस दुनिया की माने तो अलियाना राठौर अपने माँ बाप की नाजायज औलाद थी और कहीं ना कहीं उनकी मौत का इल्जाम भी अलियाना पे ही था। तो फिर क्यों कल रात वो अपने डैड को याद करके इतना तड़प रही थी? रिद्धिमान को कल रात भी अलियाना से बिजनेस के सिलसिले में बात करनी थी और वो अभी भी इसलिए आया था
लेकिन फिलहाल अलियाना की हालत कुछ और ही बयान कर रही थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों अलियाना ये सब कर रही थी। अलियाना का चेहरा काफी खूबसूरत था, इसके फीचर्स, उसकी हर एक चीज काबिले तारीफ थी। अचानक ही रिद्धिमान का हाथ उसके चेहरे पे जाने वाला था। जब उसका फोन बजा था, रिद्धिमान को अचानक से होश आया था और उसने अलियाना को काउच पे लेटा दिया था और खुद जल्दबाजी में बाहर निकल गया था। लेकिन वो जाते जाते संजना को बताना नहीं भुला था। बाहर आकर रिद्धिमान ने अपनी गाड़ी तेज स्पीड से चलानी शुरू कर दी थी। उसके हाथ में सिगरेट थी। वो आज तक किसी लड़की के सामने इतना कमजोर नहीं हुआ था, लेकिन आज जो हुआ था वो कुछ अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। चेहरे पे अजीब सी बेचैनी थी। उसको अलियाना राठौर को दर्द देना था। उसको अलियाना की सच्चाई दुनिया के सामने लानी है, उसकी अकड़ खत्म करनी है। और वो सिर्फ कुछ सेकंड की करीबी से इतना बहक गया था। रिद्धिमान खुद को बुरी तरह सुना रहा था। उसने जलती हुई सिगरेट अचानक ही गाड़ी से बाहर फेंकी थी। जब उसका फोन बजा था, रिद्धिमान फोन उठाते हुए बोला, बोलो ऋत्विक। ऋत्विक गहरी सांस लेकर बोला, बॉस, आज शाम पार्टी है, आप आ रहे हैं ना? ऋत्विक की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, कैसी पार्टी? ऋत्विक जल्दी से बोला, बॉस, मिस्टर बिरला ने पार्टी रखी है और आपको भी इनवाइट किया है और मिस राठौर भी आ रही हैं। बिजनेस पार्टी है तो आई थिंक आपको आना चाहिए। ऋत्विक की बात पे रिद्धिमान ने ओके कह के कॉल काट दिया था। कुछ देर बाद रिद्धिमान ओबरॉय मेंशन आ चुका था। तभी उसकी नजर सामने आउट हाउस पे पड़ी थी। अक्सर आउट हाउस दिन में बंद रहता था और रात में भी तभी खुलता था जब युवान किसी के साथ आता था, लेकिन आज दिन में भी आउट हाउस खुला हुआ था। रिद्धिमान बिना कुछ बोले अंदर चला गया था, लेकिन सामने का नजारा देख के उसके चेहरे पे अजीब सा डर आ गया था। सामने उसकी मॉम सोफे पे बैठी हुई थी और उनके सर पे बैंडेज थी। रिद्धिमान हैरानी से बोला, मॉम, क्या हुआ आपके सर पे बैंडेज? शमिता धीरे से बोली, रिद्धिमान बेटा, तुम शमिता की बात पूरी होने से पहले रिद्धिमान गुस्से से बोला, ये सब कैसे हुआ मॉम? रिद्धिमान की बात पे शमिता कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी रिद्धिमान शमिता के गले लग गया था। वो जल्दी से बोली, किसने किया ये सब? कैसे हुआ ये? रिद्धिमान की बात पे शमिता जल्दी से बोली, बेटा, मेरी बात तो सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, ये बस हल्की सी चोट आई है और भला हो सौम्या का, उसने मुझे वक्त पे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरे साथ पता नहीं क्या होता। शमिता की बात पे रिद्धिमान ने पीछे देखा था, जहां सौम्या खुशी से उसको देख रही थी। रिद्धिमान ने पलट के सौम्या को देखा और धीरे से बोला, थैंक्स। रिद्धिमान के इतना कहते ही सौम्या ने जल्दी से रिद्धिमान को देखा था। उसकी आंखें चमक उठी थीं। रिद्धिमान फिर से शमिता को देखते हुए बोला, आपको कितनी बार कहा है, बाहर जाते वक्त गार्ड को साथ रखिए। आपको समझ नहीं आता मॉम? अब से आप बाहर नहीं जाएगी, कितना ही जरूरी काम हो प्लीज। रिद्धिमान की बात पे शमिता जल्दी से बोली, पर बेटा इतनी चोट नहीं है। शमिता की बात सुन के रिद्धिमान आराम से बोला, मैंने कहा ना मॉम, आप नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। अब प्लीज मुझे और कोई बहस नहीं करनी। रिद्धिमान की ठंडी वार्निंग से शमिता भी खामोश हो गई थी। शमिता धीरे से बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, देखो सौम्या घर जा रही है, तुम उसको छोड़ आओ। शमिता की बात पे रिद्धिमान ने बिना कुछ कहे सौम्या को देखा और आराम से बोला, मेरी ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, वो तुम्हें सेफली लेके जाएगा। एंड थैंक्स। रिद्धिमान की बात पे शमिता थोड़ी नाराजगी से बोली, रिद्धिमान हर बात में जिद बेटा, अरे तुम्हारी इज्जत में कुछ कमी आ जाएगी अगर तुम उसको छोड़ाओगे। हाँ। शमिता की बात पे रिद्धिमान कुछ कहने वाला था, लेकिन शमिता ने उसकी एक नहीं सुनी थी। रिद्धिमान बिना कुछ बोले बाहर की तरफ चला गया था। सौम्या की आंखों में अजीब सी खुशी थी, उसका मन नाचने का कर रहा था। वो आज रिद्धिमान की कार में उसके साथ बैठने वाली थी, वो भी फ्रंट सीट पे। अभी से उसके दिल में इतने लड्डू फूट रहे थे, जब उसकी और रिद्धिमान की शादी होगी तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। यही सोच के सौम्या ब्लश करने लगी थी। कितनी लकी थी वो को रिद्धिमान ओबरॉय के इतने करीब थी। और सबसे बड़ी बात हर कोई चाहता है, ओबरॉय खानदान की बहू बनना रिद्धिमान जैसे हॉट एंड हैंडसम लड़के को अपना बनाना, लेकिन किसी को ये सपना देखने की भी इजाजत नहीं होती। पर वो कितनी लकी थी, कितनी लकी थी। वो उसको पास ये मौका खुद चल के आया था और अब कुछ भी हो जाए वो इस मौके को नहीं छोड़ने वाली थी।
यही सोच के सौम्या ने आगे कदम बढ़ा दिए थे। सौम्या यही सोच के खुश हो रही थी। कितनी किस्मत की बात थी, ओबरॉय खानदान की बड़ी बहू बनना, और ये खुशकिस्मती उसको मिलने वाली थी। वो अच्छे से जानती थी, अगर रिद्धिमान ना भी चाहे तब भी उसकी शादी सौम्या से ही होती, क्योंकि शमिता ओबरॉय जैसे कैसे अपने बेटे को मना ही लेती, और इससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती थी। कुछ देर बाद सौम्या रिद्धिमान के पास बैठ चुकी थी और रिद्धिमान सामने देख रहा था। उसने अब तक एक बार भी सौम्या को आंख उठा के नहीं देखा था, जबकि सौम्या काफी खूबसूरत थी, और सौम्या जैसी खूबसूरत लड़की मिलना भी हर किसी की किस्मत में नहीं हो सकता था। लेकिन फिलहाल यहाँ रिद्धिमान था, जिसको हर कोई चाहता था, हर लड़की उसको अपना बनाना चाहती थी, और कुछ यही हाल सौम्या का भी था। सौम्या उसके बराबर में बैठी अपना फ्यूचर देख रही थी। वो रिद्धिमान की बीवी होने के ख्वाब देख रही थी। उसको उम्मीद थी जल्द ही वो इस सीट पे एक बीवी की हैसियत से भी बैठने वाली थी। उसको सोच के ही एक अलग खुशी मिलती थी। जल्दी है वो रिद्धिमान ओबरॉय की बीवी बनने वाली थी। उसको नजर बार बार रिद्धिमान के हाथों पे जा रही थी, जो बड़े स्मूथली ड्राइव कर रहा था। उसकी शार्प ड्राइव देख के सौम्या हैरान थी। तभी अचानक रिद्धिमान की गहरी आवाज उसके कानों में पड़ी थी, और आज पहली बार उसको दुख हुआ था। वो इतना जल्दी घर क्यों आ गई? उसको ऐसा लगा था जैसे वो अभी ही गाड़ी में बैठी थी। उसको रिद्धिमान के साथ टाइम बिताना था, लेकिन रिद्धिमान ने उसको पलट के देखने तक की जहमत नहीं उठाई थी। सौम्या धीरे से गाड़ी से उतरते हुए बोली, थैंक्स रिद्धिमान। सौम्या की बात पे रिद्धिमान में सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई थी। सौम्या धीरे से बोली, वैसे तुम फिक्र मत करो, आंटी को बचाना मेरा फर्ज था, आखिर जल्दी है। वो मेरी मदर इन लॉ। अभी सौम्या की बात पूरी नहीं हुई थी जब रिद्धिमान बड़ी स्पीड से गाड़ी ले गया था। सौम्या को काफी इंसल्ट महसूस हुई थी, लेकिन वो खामोशी से अपने घर के अंदर आ गई थी। घर के अंदर आके भी उसके चेहरे का ब्लश नहीं जा रहा था। तभी अचानक से नीलम मुस्कुरा के बोली, क्या हुआ? आज तो मेरा बच्चा और ज्यादा खुश नजर आ रहा है। हमारे होने वाले दामाद ने कुछ अच्छा बोल दिया? नीलम की बात पे जैसे सौम्या का दिल बाहर आने को तैयार था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। दामाद शब्द सुन के नीलम अपनी बेटी को छेड़ रही थी। तभी सौम्या धीरे से बोली, मॉम, जिसको आप दामाद कह रही हैं, उसने मुझे पलट के भी नहीं देखा। मॉम, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना करियर भी उसके लिए छोड़ दूंगी। बस मुझे उसके जैसा हस्बैंड चाहिए। मुझे वो कितना हॉट है, मेरी नज़र उससे नहीं हटती। मॉम, आप शमिता आंटी को बोलिए जल्दी अपने बेटे को मनाए और उसकी बीवी को लाने को बोले। आखिर उस घर को एक बहू की ज़रूरत है, बड़ी बहू की। आखिर वो खुशकिस्मत लड़की में हो और कोई नहीं हो सकती। वो मॉम, कितना अच्छा लगेगा ना। मेरा नाम सौम्या रिद्धिमान ओबरॉय, वाइफ ओन ऑफ रिद्धिमान ओबरॉय। ये कहते हुए सौम्या की आंखों में जो चमक थी वो नीलम महसूस कर सकती थी। उसने कभी अपनी बेटी को इतना खुश नहीं देखा था। वो भी दूसरी मुलाकात में किसी से मिलके वो दीवानी हो गई थी। क्या सच में पूरा होगा सौम्या का सपना बनने का ओबरॉय खानदान की बड़ी बहू, या ये जगह मिलेगी किसी और को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ,